हेलो गाइस, वेलकम टू पेन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने जो नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया उसी के बारे में। NEP 2020 जिसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें पुराने जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बदल कर नए एजुकेशन लाया गया है। जैसे पुराने में 10+2 था, उसको हटा के 5+3+3+4 लाया गया है। तो जानेंगे ये एजुकेशन सिस्टम में क्या नया लॉन्च किया गया है, पुराने में क्या हटाया गया है, क्यों ये ज़रूरी था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। टेन प्लस टू का सिस्टम बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें 5 ईयर फाउंडेशन एजुकेशन लेवल होगा, 3 इयर्स प्रिपरेटरी लेवल होगा और 3 इयर्स मिडिल लेवल और 4 इयर्स सेकेंडरी लेवल होगा। 5 इयर्स में LKG, UKG, नर्सरी और क्लास 1 और 2 है। इसमें रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आसपास का जो लोकल लैंग्वेज होगा उसको पढ़ाया जाएगा। और 3 इयर्स में क्लास 3, 4 और 5 को पढ़ाया जाएगा। इससे भी और पढ़ाया जाएगा, इससे भी पढ़ाई होता है वैसे ही पढ़ाई होगा, लेकिन इसमें लोकल लैंग्वेज भी ऐड होगा, रीजनल लैंग्वेज भी ऐड होगा। तो मतलब 5 क्लास तक लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। बेसिक चेंज हुआ है जो आपका 3 इयर्स में है मिडिल लेवल में, क्लास 6, 7 और 8 में। इसमें नया वोकेशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि गार्डनिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब चीज़ सब्जेक्ट को ऐड किया गया है एज अ सब्जेक्ट में। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट के लिए कि वो लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ कर पाएंगे। 4th इयर्स जो सेकेंडरी लेवल है, इसमें क्लास 9, 10, 11 एंड 12 होगा। जैसे कि 10 देने के बाद 11, 12 में हम लोग को स्ट्रीम मिलता है साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का। तो अब ये बैरियर को हटा दिया गया। कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अगर वो फिजिक्स लिया है तो वो साथ में आर्ट्स ले सकता है, सोशल साइंस ले सकता है, म्यूज़िक ले सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट वो ले सकता है। तो अब ये बैरियर को हटा दिया गया। तो और नए करिकुलम एक्टिविटी भी इसमें ऐड किया गया है, जैसे कि सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया। एग्ज़ाम पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। बोर्ड का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेवल में होगा और ईयर्स में 2 बार होगा। स्टूडेंट साल में कोई भी टाइम में वो चूज़ कर सकते हैं उनको कौन सा टाइम में देना है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया। और स्कूल स्टूडेंट के लिए साल में 10 डेज़ बैगलेस डे होगा। इस 10 डेज़ में क्या होगा कि वो लोग बैग लेके स्कूल में नहीं जाएंगे। उनको इस समय इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिसमें कि वो बहुत जगह जा के ऐसे गार्डनिंग में जाएंगे, वो देखेंगे किस तरह गार्डनिंग होता है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और कारपेंट्री करके देखेंगे। इस तरह से वो लोग प्रैक्टिकल वहाँ पे इशू कराया जाएगा। कॉलेज चेंजेस में ये हुआ है कि मल्टी एग्जिट सिस्टम और मल्टी एंट्री सिस्टम बनाया गया है। बैचलर डिग्री अभी 3 इयर्स का होता था, अब लेकिन बैचलर डिग्री 4th इयर्स का होगा। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट इयर्स में कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज छोड़ के जाएगा तो उसको मिलेगा बेसिक सर्टिफिकेट। अगर कोई सेकंड ईयर में छोड़ता है तो उसको मिलेगा डिप्लोमा। अगर कोई 3rd ईयर में कॉलेज से निकलता है तो उसको मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट। अगर कोई 4th ईयर्स में कंप्लीट करता है तो उसको मिलेगा डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट। इससे ये बेनिफिशियल होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि अपने कॉलेज लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वो 2 साल पढ़ाई किए, फिर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा तो कॉलेज छोड़ दिए, फिर अपना काम करने लगे। तो इससे क्या होता है कि उनका टाइम भी वेस्ट हो गया और उनका पढ़ाई भी वेस्ट हो गया। तो अगर वो 2 साल में अगर अब छोड़ेंगे तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा, तो फिर कुछ सालों के बाद वापस वो कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो उनको 3rd ईयर से पढ़ना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ। और मास्टर डिग्री के बाद सीधे वो PhD कर सकते हैं। अब MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फ़ी कैप लगाया जाएगा, जिससे कि वो अपना मनमानी का फ़ीस नहीं ले सकेंगे। गवर्नमेंट उसको एक बड़ा लाइन दे देगा कि उससे ऊपर वो फ़ीस अपना नहीं बढ़ा सकते। और वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि वो अपना कैंपस इंडिया में भी खोल सकते हैं। और इंडिया का 6% GDP एजुकेशन में दिया जाएगा। आई होप कि जिस तरह से NEP 2020 को रिटर्न में लिखा गया उसी तरह ग्राउंड लेवल में भी उसका इम्प्लीमेंट हो। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। NEP 2020 का जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, टोटल 66 पेज का है। तो आप लोग उसको देखें और एनालाइज़ करें कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है। इसके बाद अपना आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।